तो कल रात को एक न्यूज आया जो कि बिल्कुल शॉकिंग था सभी के लिए, बिकॉज ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड न्यूज ये है कि हेनरी कैविल विचर सीजन 3 के बाद अपने रोल को रिप्राइज नहीं करेंगे। मतलब कि हेनरी कैविल विचर फ्रेंचाइज को छोड़ रहे हैं एंड विचर सीरीज में गेरल्ट के रोल को, जो कि हेनरी कैविल प्ले करते थे, उनको रिप्लेस करेंगे क्रिस हेम्सवर्थ के भाई लियाम हेम्सवर्थ। तो इस वीडियो में मैं जो ये सिचुएशन है उसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा एंड इसका इफेक्ट सुपरमैन मूवी के ऊपर क्या होगा उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि विचर सीरीज को हेनरी कैविल ने छोड़ा क्यों। कल रात को हेनरी कैविल ने अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट डाल के हम लोगों को बता दिया कि हेनरी कैविल और कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं गेरल्ट के रोल को। उसके बाद विचर का जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे भी हम लोग को ये अपडेट मिल गया है। नेटफ्लिक्स ने भी ये कंफर्म कर दिया एंड लियाम हेम्सवर्थ ने भी इस बात को बता दिया है दैट ये न्यूज सच है। तो अब ऐसा हुआ क्या कि हेनरी कैविल, जो कि 7 सीजन्स तक इस रोल को प्ले करने के लिए कमिटेड थे, उन्होंने इस रोल को अब आके क्यों छोड़ दिया। तो इसका देखो कोई एक सॉलिड रीजन नहीं हो सकता, इसके बहुत सारे रीजन है। उनमें से जो फर्स्ट रीजन मुझे लगता है कि हेनरी कैविल का शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है विचर सीरीज के साथ, बिकॉज वो अब सुपरमैन मूवी को करने वाले हैं। लेकिन जब हेनरी कैविल ने पास्ट में इंटरव्यू में बताया था तब उनके बातों से ऐसा ही लगा था कि विचर सीरीज के साथ साथ वो सुपरमैन मूवी को भी कर सकते हैं, उनका उतना कुछ शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला। लेकिन अब शायद जो वार्नर ब्रदर्स का प्लान है उसमें शायद सुपरमैन मूवी को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, तो इसके कारण हो सकता है हेनरी कैविल को ऐसा लगा हो कि आई कैन नॉट प्ले 2 रोल्स एट द सेम टाइम। और शायद नेटफ्लिक्स भी इधर वेट करना नहीं चाहती हेनरी कैविल का। अब अगर ऐसा हुआ है सच में तो भाई नेटफ्लिक्स की गलती है, बिकॉज मैं इधर एक चीज बहुत ही क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि विचर जो सीरीज है, हेनरी कैविल के जाने के बाद इस सीरीज को एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा। अगर नेटफ्लिक्स का ये डिसीजन है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि यही हुआ है, नेटफ्लिक्स चाहती है 2023 में विचर का जब प्रीमियर होगा उसी के तुरंत बाद वो लोग सीजन 4 को भी शूट करना चाहते हैं। और रिसेंटली हेनरी कैविल ने अभी गाय रिची के साथ एक फिल्म साइन किया है, उसका शूटिंग भी जनवरी से होने वाला है। तो मुझे पता नहीं कि विचर वाले सीजन 4 को क्या अभी शुरू करना चाहते थे, या फिर अगर उनको जब विचर सीजन 3 प्रीमियर हो रहा था उस टाइम पे शूट करना था तो तब तो भाई हेनरी कैविल फ्री रहता, तब तो वो लोग आराम से इस सीजन को शूट कर सकते थे और इस सीजन के बाद हेनरी कैविल सुपरमैन का मूवी शूट कर लेता। एंड कल रात तक मुझे भी यही लग रहा था कि हेनरी कैविल कुछ ऐसा ही करेंगे, शूट द न्यू सुपरमैन मूवी। लेकिन अब तो लग रहा है कि मामला कुछ और है। अब अगर विचर वालों ने हेनरी कैविल को बताया कि भाई हम लोग तुम्हारा वेट नहीं करेंगे, तुमको सुपरमैन बनना है बनो, हम लोग को तो भाई अपना शो आगे बढ़ाना है, तो ये बहुत बड़ा गलती किया है इन लोगों ने। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हेनरी कैविल जो सिचुएशन अभी चल रहा है विचर के सेट पे, उससे तंग आकर उन्होंने इस सीरीज को छोड़ने का डिसीजन लिया। बिकॉज विचर का जो फर्स्ट सीजन था वो ठीक ठाक था, लेकिन सीजन 2 में एक क्वालिटी में बहुत बड़ी ड्रॉप हम लोगों को देखने को मिली है। एंड मैंने बुक्स तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जितने भी लोग ऑनलाइन बातें करते हैं उन लोगों से मैंने ये चीज समझा है दैट सीजन 2 सोर्स मटेरियल से बहुत ज्यादा डिविएट करती है। एंड ये बात हेनरी कैविल को भी पसंद नहीं थी कि विचर वाले सोर्स मटेरियल से ज्यादा डिविएट करते जा रहे हैं। एंड इसके लिए हेनरी कैविल ने बहुत बार बातें भी किया है शो रनर्स से, लेकिन जो शो रनर्स है उनको तो भाई अपना ही काम करना है, उनको किसी का बात सुनना नहीं था। और कुछ दिन पहले भाई एक जो राइटर है या प्रोडक्शन स्टाफ कोई था, उन्होंने भी शो रनर्स के बारे में बहुत बुरा भला कहा है कि सोर्स मटेरियल के लिए इनके पास कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। एंड विचर सेट में बहुत कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी। तो एक बात तो मैं कंफर्म होके कह सकता हूँ कि अगर सीजन 3 खराब हुआ, जो कि अभी मुझे पता नहीं कैसा होगा, सीजन 3 आने में अभी थोड़ा टाइम है, सीजन 3 अगर रिलीज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि सीजन 3 का क्वालिटी खराब है, तब तो भाई ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी कि हेनरी कैविल ने जानबूझ के इस शो को छोड़ा है, बिकॉज जो सोर्स मटेरियल को ये लोग रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे एंड जो क्वालिटी इसका गिरा है, इसके वजह से हेनरी कैविल नहीं चाहते कि जो पैशन है उनका इस कैरेक्टर के प्रति वो चीज कॉम्प्रोमाइज करे वो। एंड ये बात भी सही है, अगर सुपरमैन वाली डील नहीं होती शायद हेनरी कैविल इस शो को नहीं छोड़ते। लेकिन अब जब उनके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है तो भाई ऐसे शो में काम करने का क्या फायदा, क्योंकि अपने सोर्स मटेरियल को रेस्पेक्ट नहीं दे रही है। तो ये तो था विचर का बात। अब अगर ये चीज सही है कि सुपरमैन का मूवी वार्नर ब्रदर्स वाले फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, तो हम लोग कितना जल्दी सुपरमैन के मूवी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर हम लोग थोड़ा सा भी बात करेंगे। तो देखो कल तक जो पॉसिबल सिनेरियो था उसके हिसाब से तो सुपरमैन का मूवी 2025 के मिड में या फिर एंड में ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज उससे पहले मुझे किसी भी हाल में ये सुपरमैन मूवी बनता हुआ पॉसिबल नहीं लग रहा था। लेकिन अब जब ये चीज हम लोगों को कंफर्म पता चल गया है कि हेनरी कैविल और विचर में काम नहीं करेंगे, तो अभी हेनरी कैविल के पास सिर्फ गाय रिची का ही प्रोजेक्ट है जो कि जनवरी से शूटिंग होगा, तो उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि मई जून तक वो खत्म हो जाएगी।
उसके बाद हेनरी कैविल फ्री है। हाईलैंडर का जो रीबूट अनाउंस हुआ था जिसमें हेनरी कैविल काम करने वाले थे, उसके ऊपर भी कोई अभी बात नहीं चल रहा है, तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि हेनरी कैविल के पास इसके बाद और कोई काम नहीं है। तो अगर वार्नर ब्रदर्स किसी भी हाल में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कोई राइटर को हायर कर लेती है, वो राइटर 2023 के मिड तक एक स्क्रिप्ट डिलीवर कर देता है, तब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुपरमैन मूवी अगर सब कुछ सही रहा तो 2024 के एंड तक आ जाएगी। इसके अलावा डेविड ज़ास्लाव जिस तरह से सुपरमैन के लिए पैशनेट है, आई एम श्योर कि वो बहुत जल्द से जल्द सुपरमैन को बिग स्क्रीन में लाना चाहते हैं। एंड शायद अंदर ही अंदर किसी डायरेक्टर राइटर से इन लोगों का बात चल रहा है। तो अगर सब कुछ सही रहा, आई कैन सेफली से कि बाय द एंड ऑफ 2024 हम लोगों को एक सुपरमैन का मूवी मिल जाएगा। अब ये चीज कंफर्म नहीं है बिकॉज राइटर हायर करना इजी है, लेकिन स्क्रिप्ट डिलीवर करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। एक ढंग का स्क्रिप्ट चाहिए जो कि सुपरमैन को वही रेस्पेक्ट प्रोवाइड करेगा जो कि वो डिजर्व करती है, एंड कोई एवरेज मूवी बनाने से नहीं होने वाला। वार्नर ब्रदर्स को चाहिए कि एक ऐसा मूवी बनाए ये लोग की जो सुपरमैन के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे, एंड ऑडियंस सुपरमैन को भी उतना ही प्यार करने लगे कि जितना वो दूसरे कैरेक्टर्स को करती है, लाइक बैटमैन। तो जल्दी मूवी लाने के चक्कर में अगर वो लोग क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी मेरे हिसाब से। एंड मैं पर्सनली चाहता हूँ कि क्रिस्टोफर मैकक्वारी इस मूवी के स्क्रिप्ट को लिखे, बट अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, एंड वो लिखेंगे भी या नहीं ये मुझे नहीं पता है, बिकॉज जो ट्रीटमेंट प्रीवियस रिजीम ने क्रिस्टोफर मैकक्वारी के साथ किया था उसके बाद वो वापस आएंगे या नहीं, आई हैव अ सीरियस डाउट अबाउट इट। और मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज में भी अभी उनको काम करना बाकी है, तो अभी हम लोग सिर्फ ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि क्रिस्टोफर मैकक्वारी या फिर कोई टैलेंटेड राइटर वार्नर ब्रदर्स वालों को जल्द से जल्द मिल जाए। खैर, इस अनाउंसमेंट से मेरे को थोड़ा सा पर्सनली बुरा लगा है बिकॉज मैं विचर सीरीज को पसंद करता था। हालांकि सीजन 2 उतना अच्छा नहीं लगा था मुझे, बट फिर भी एक उम्मीद थी कि सीजन 3 में क्वालिटी ठीक ठाक कर देंगे ये लोग एंड इस सीरीज को एक ढंग का एंडिंग दे देंगे। लेकिन अब तो पता नहीं भाई क्या होगा, एंड ये चीज ऑब्वियसली विचर फैंस के लिए तो बुरा न्यूज है, लेकिन सुपरमैन फैन हो अगर तुम एंड डीसी के फैन हो तो तुम्हारे लिए ये न्यूज तो भाई बहुत ही सही न्यूज है, क्योंकि इस चीज से सुपरमैन मूवी के बनने के चांस अभी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी देखना यह है कब तक सुपरमैन मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर को ये लोग सिलेक्ट करते हैं एंड कब तक सुपरमैन मूवी निकल के आती है। फिलहाल तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में तुम्हारा ओपिनियन जरूर बताना, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।